हो गए हैं बीरा वीरा वीरा कहने की आदत सी हो गई। होगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते। आज एक पापी आया प्रभु का है घबराते। पारसनाथ भगवान की जय। जोले खज्जरा श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जोले खज्जरा श्री नेमनाथ भगवान की जय। जोलो 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जोलो 108 समस्त आचार्य संघ की जय। देखिए, आज महामंडल विधान समापन हुआ, निर्विघ्न समापन हुआ। ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव के सानिध्य में जो इस विधान में सफलता मिली है वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मिली है। उन्होंने पुण्य का संचय तो किया, लेकिन कमेटी उनका आभार व्यक्त भी करती है, क्योंकि उनके 8 और 9 दिन के समय निकालना आज के समय में बहुत टेढ़ी खीर है। फिर भी उन्होंने समय निकालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसके लिए कमेटी उनका साधुवाद देती है, आभार व्यक्त करती है। अब जिन लोगों ने इस विधान में अपना पूर्ण सहयोग दिया, ऐसे व्यक्तित्व की कमेटी सम्मान करना चाहती है। इसमें सबसे पहले श्रीमान भावेश जी भैया जी इंदौर, जिन्होंने हमारे विधान से 2 दिन पहले आकर ही अपनी पूरी व्यवस्था संभाल ली थी। और भैया जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतने सरल स्वभावी हैं कि उनके चेहरे पे कभी भी गुस्से नाम की चीज़ तो आती नहीं है, देखी गई है। सभी से पुचकार की बात करते हैं। आपने लगभग सन 84 में ही ब्रह्मचारी भिक्षा ले ली थी और आपके शायद गुरु आचार्य पुष्पन सागर जी हैं। ऐसे भैया जी का प्रभाव जब किसी विधान में पड़ता है तो विधान सफलता की ओर अपने आप पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा संचालन होता है। जिस विधान का संचालक आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा हो तो विधान तो फिर अपने आप अपने आसमान को छूता है। ऐसे हमारे प्रबुद्ध और वो वैद्य भी हैं, जो समझ लिया वैद्य भी हैं साथ में, वो अपनी दवा वगैरह भी प्रयोग करते हैं और फ्री में ही दवा देते हैं। अगर कोई किसी तरह कोई परेशान हो
तो उसकी मदद भी करते हैं। ऐसा उनका अपना व्यक्तित्व है। ऐसे परम आदरणीय श्री मान भावेश भैया जी इंदौर को हम आमंत्रित करते हैं, वो आए। कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। श्रीमान भावेश भैया जी इंदौर। मेरा भैया जी ने सप्रेम भेंट देकर श्रीमान भौरे जी और डेविड जी और सभी कमेटी के लोग उनको गुरुदेव सत्संग के प्रथम बार हमको दर्शन हुए थे, तभी से मनोभाव था। और इस जिनालय में हमने एक दिन बड़े आनंद के साथ सेवा पूजा करी, यहाँ सभी भक्तगणों को देखा। मैं यदि यहाँ हूँ तो इसका वजूद पूज्य आचार्य भगवान का तो आशीर्वाद, तो ये डॉक्टर कमल जी और उषा जी की वजह से हूँ कि मेरा सम्मान नहीं, मेरा जितना सम्मान आप इनका सम्मान कीजिएगा। एक किसान मेहनत करता है, फसल पैदा करता है, बाजार में मंडी में आता है, एक बनिए की परचूनी की दुकान पर ये सब बिकते हैं, वो आप तक पहुंचता है। पर जब आप तक पहुंचता है उसके पहले बहुत लोगों का श्रम होता है। बस मैं भी यदि यहाँ पर इस आयोजन को इतने अच्छे से करा तो गुरु का आशीर्वाद परोक्ष रूप से परम पूज्य मृत्युंजय तीर्थ के सजेता हैं, चंबल में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का मैं आशीर्वाद समझूंगा। और ये महापात्र जिनकी वजह से ये आयोजन हुआ, हम लोग आगे आपको दिखते हैं, पर इस कार्यक्रम के पीछे हमारे ये महापात्र न होते तो हम विधान किससे करवाते जी। तो हमारे महापात्रों के लिए एक बार जोरदार करता ध्वनियां बजाइए। ये आयोजन और कमेटी जिन्होंने, और उसमें से महापात्र भी वही कमेटी के बहुत तत्परता से इस आयोजन को जब शुरुआत करते, कोई भी आयोजन, उसके लिए बहुत सारी मेहनत श्रम लगता है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो अर्श से फर्श तक की यात्रा पूरी उन्हीं के द्वारा होती थी। मैं बहुत वर्षों तक ये जो कीमती क्षण अष्टानिका जैसा महापर्व मैंने बिताया, मैं निश्चित रूप से आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अगले क्रम में आवाज देता हूँ। अगले क्रम में शिक्षक महामंडल विधान का जब गुरुजी ने मुझसे बोला आप अष्टांगा में शिक्षक महामंडल विधान कराओ, तो मैंने अपनी कमेटी में सलाह दी। तो हम इस सोच में थे और मेरे मन में विचार कर रहा था, चल रहा था। उसी समय कमल भाई साहब अब से करने आए, शायद दर्शन करने आए थे जब ये बोले नहीं पंडित जी तो नहीं के, यही तो समस्या है। बोले चिंता मत करो, मेरे पास है, बहुत अच्छे भैया जी है और मैं आप आज आपकी उनसे बात कराता हूँ। तो मैंने की बहुत अच्छी बात है, भैया जी का नंबर दिया, फिर मेरी बात कराई। तो कहते ना महाराज जी, परिचित जब नहीं होते एक दूसरे से तो थोड़ा किंतु परंतु रहता है, थोड़ा किंतु परंतु था। लेकिन डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ भैया जी बहुत सहज सरल स्वभावी है और बहुत ही अच्छा उनका ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है कि हम आपको बता नहीं सकते। फिर मोतीलाल भाई साहब ने उनकी तारीफ की, बोले राजेश अगर मैं मथुरा नहीं जाता, अगर मुझे पहले पता होता कि अच्छी बात, फिर मैंने आपसे निवेदन किया, आपने नहीं राजेश बुला लीजिए। तो इस तरह से भैया जी आ गए और क्रम ऐसे जुड़ता चला गया कि दिवाली तक हमें नहीं पता था। मतलब हमारी समाज में दिवाली तक सब लोग ये कह रहे थे ये विधान करा रहे हैं, इनका पता ही नहीं है, इन्होंने पात्र भी नहीं बताए। फिर हमने दिवाली से कुछ दिन पहले पात्रों के नाम लिखवा दिए, तो अब लोग कह रहे हैं राशि तो खोली नहीं है, पात्रों के नाम लिखा दिए, राशि नहीं है तो पता कैसे लगेगी। उस समय क्या दिवाली का टाइम था, सभी व्यस्त थे, भाई दिवाली के बाद देखेंगे। दिवाली के बाद 5 दिन में के अंदर गुरुजी 5 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्था हुई है और समापन आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। सभी लोग खुश हैं, आप सभी लोग खुश हैं कि नहीं? सभी लोग जोरदार तालियां हो जाए भैया जी के। और गुरुजी जहाँ हो, जहाँ गुरुजी आ जाए वहां तो 4 लगने ही है। जो भी प्रोग्राम हमारा हुआ भैया वो महाराज जी 1 हफ्ते के अंदर फिक्स होता है।
किसी हैं हमारे भगत जी इतने सरल स्वभावी हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है। इनका ये महाराज जी 10 लाख से में ऊपर मंदिर की पूरी बेदी बनाते हैं और पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं अपने ऊपर बेदी की। और मैं कैलाश पंडित जी से निवेदन करूँगा कि रमेश हॉल लगाकर हमारे जो युवान साथी और हेलो। बैठे हैं, हेलो। आप देखो एक व्यक्तित्व अद्भुत जिनका सम्मान हो रहा है। इन्होंने माँ जिनवाणी की बहुत सेवा करी है और पूरे देश की जिनवाणी संग्रहालय में आपके द्वारा संकलित माँ जिनवाणी आपको देखने को मिल सकती है। उनके सम्मान में भाई हुई ताली बजा
माचिस की कीमत आज भी कम है। दीप मान की हो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, भक्त संग होली बामा लाल खेलते। बोलो सारा रा रा सारा रा 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 सारा रा 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 रा। हो यह विधि मंगल आरती की जाए, पंच परम बदे सच सुख ली जाए। रत मिटे बब फेरे झिने 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी तेरे मंदिर में, झिने झिने उड़े रे गुलाल प्रभु जी तेरे मंदिर में, प्रभु जी तेरे मंदिर में, प्रभु जी तेरे मंदिर में भगवान प्रभु जी तेरे मंदिर में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल प्रभु जी तेरे मंदिर में। जानते स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, मैं तो पली 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 गीत उसी के गाता हूँ है। दर पर आकर मैं पागल हो जाता हूँ। केसरी हम केसरी केसरिया केसरिया केसरी कोई शरण का